जय श्री कृष्ण। कल की कथा में सुने हम लोग कि पृथ्वी से क्या शिक्षा ग्रहण किया जा सकता है। पृथ्वी से उसके धैर्य की, क्षमा की शिक्षा ली जा सकती है। उसके बाद हम लोग पृथ्वी के ही जो विकार हैं, पर्वत और वृक्ष, उनसे क्या शिक्षा ग्रहण की जा सकती है, उसके बारे में भी सुना। जैसे उनकी सारी चेष्टाएं, ये पर्वत और वृक्ष की सारी चेष्टाएं कैसा होती है, सदा सर्वदा दूसरों के हित के लिए होती है। अच्छा तो ये होगा कहना कि उनका जन्म ही एकमात्र दूसरों का हित करने के लिए ही होता है। तो साधु पुरुष को चाहिए कि उनकी शिष्यता स्वीकार करके उनसे परोपकार की शिक्षा ग्रहण करें। इन वृक्षों, इन पर्वतों से आप उनकी पहले शिष्यता स्वीकार कीजिए। शिष्य का क्या काम है? गुरु से कोई एक शिक्षा वो ग्रहण कर ले तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। और ये देखो, पेड़, जो वृक्ष हैं और पर्वत हैं, पृथ्वी के विकार हैं। पृथ्वी से तो धैर्य की, क्षमा की शिक्षा मिलती ही है, और उसके जो विकार हैं उससे भी शिक्षा मिलती है, परोपकार की शिक्षा मिलती है। फिर शरीर के भीतर, अब पृथ्वी हो गया, वायु। वायु भी दो प्रकार का, एक शरीर के भीतर रहने वाला वायु जिसको प्राण वायु कहते हैं, और एक शरीर के बाहर रहने वाला वायु जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। इन दोनों वायु से हम क्या शिक्षा ग्रहण करें? शरीर के भीतर रहने वाली वायु, प्राण वायु से यह शिक्षा ग्रहण की जा सकती है कि जैसे प्राण वायु सिर्फ आहार मात्र की इच्छा रखता है और उसकी प्राप्ति से ही संतुष्ट हो जाता है। ये प्राण वायु की बहुत बड़ी विशेषता है। संतोष, तुरंत में ही संतोष, जीवन निर्वाह करने योग्य अगर साधक को कुछ मिल जाए तो उतने से संतोष कर लेना, ये शिक्षा साधक को भी चाहिए कि जितने से जीवन निर्वाह हो जाए उतना भोजन कर ले। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बहुत से विषय न चाहें। सभी इंद्रियां भोजन करती है, ये ध्यान रखें। पहले यहाँ आहार जो दिया गया है, इसमें सिर्फ वो आहार नहीं कहा जा रहा है जो कि हम लोग भोज्य पदार्थ के रूप में करते हैं, नहीं। सभी इंद्रियां आहार लेती है और इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बहुत से विषय न देना है। उतने ही विषयों का उपयोग आप करें जिनसे आपकी बुद्धि विकृत न हो। आप हमेशा जरा सा ध्यान दीजिए ना कि हम जो इतना विषय डाले चले जा रहे हैं, आजकल इंटरनेट का समय है ना, बहुत सारे विषयों को तो हम डाल रहे हैं शरीर के भीतर, लेकिन हमारी बुद्धि कैसी है, मन मेरा कैसा है और वाणी मेरी कैसी है, अगर इस तीनों पर विचार करेंगे
तो समझ में आएगा कि हम किस प्रकार का आहार और कितनी मात्रा में ले रहे हैं। जीवन निर्वाह के लिए ही हमको आहार की आवश्यकता है। लोग प्रश्न करते हैं कि हम इतना कीर्तन करते हैं, इतना हम आंख से आंसू बहाते। आजकल के समय में देखो, लोगों का यह बहुत बड़ा प्रश्न है। पहले तो ऐसा नहीं था। लक्ष्मी जी ने एक बार भगवान से पूछ दिया कि भगवान, आप तो पहले बड़ा जल्दी द्रवित हो जाते थे, तुरंत वहाँ चले जाते थे भक्त के पास। आजकल इतना कीर्तन गा रहा है, आँख से आंसू बहा रहा है, फिर भी आप जाते नहीं हैं, क्या बात है? तो भगवान ने क्या उत्तर दिया? ये सही तुम कह रहे हो कि मेरा कीर्तन करता है, लेकिन मेरे कीर्तन के साथ वह तुम्हारा कीर्तन ज्यादा करता है। मतलब यहाँ क्या है? लक्ष्मी प्राप्त हो जाए हमें, इसीलिए रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। कामना बहुत अधिक है, कैसे हम वहाँ जाएं? जबकि भागवत कहता है कि गायन बिलज्जो विचरेत संगः। आप अपने जैसे श्रवण का, जैसे हम भी बताए ना, विषयों से आहार, श्रवण से आप भगवान के एक अंग, जिसको कि चक्र कहते हैं, भगवान के जन्म, कर्म, लीला, नाम ठीक से जिसका अर्थ समझ में आ जाए, उसका कीर्तन कीजिए, उसका आप श्रवण कीजिए। श्रीनवन आप सुनिए। सुभद्रानि रथांग पाने, रथांग पाने कहते हैं रथ का अंग जिसके पास है। रथ का अंग चक्र को कहा जाता है, माने भगवान, चक्रधारी भगवान। सुनिए। जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, उनके जन्म, कर्म, संसार में जो कुछ किया उन्होंने, लीला, जिसको लीला कहते हैं, नाम, रूप, इस पर जो कथाएं हैं उसका श्रवण खूब कीजिए। बल्कि आप विलज्जो भाव से, लज्जा छोड़ करके आप गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो, अपना लज्जा छोड़ दीजिए, खूब मंत्र मुग्ध हो करके आप गायन कीजिए। लेकिन शर्त है, विचरेत संगः, विचरण कीजिए असंग भाव से। हम क्या कर लेते हैं, अभी कीर्तन का ही जैसे उदाहरण दिया, हम संग कर लेते हैं, विषयों का संग कर लेते हैं।
अगर आप असंगता में नहीं हुआ या असंगता नहीं हुआ कि किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, तब आपका गायन जो भगवान के वो विचरेत असंग वाली गायन जो है वो तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति तीनों आपको देगी। तुष्टि क्या मिलेगा? मन प्रसन्न रहेगा। पुष्टि क्या होगी? भगवान से प्रेम बढ़ेगा। और क्षुधा निवृत्ति क्या होगी? संसार से विरक्ति होती चली जाएगी। भगवान गीता में कहते कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। पवित्र होकर भगवान को समर्पित हो जाना, ये क्या हुआ? पवित्र आप पहले होइए, तब भगवान को समर्पित होइए। ये क्या, किसका लक्षण? संतों का लक्षण है। नहीं, भक्ति में ऐसा नहीं भगवान कहता। भक्ति में कहते हैं कि आप जैसे हैं वैसे ही भगवान को समर्पित हो जाए। यही भक्त हुआ। हमारे पास जो भी विकार है, सबसे बड़ा विकार तो क्रोध है और स्वभाववश है। कोई उपाय नहीं है उसको छोड़ने का। तो क्रोधे करना है तो भगवान से करिए ना। बहुत सारा उदाहरण है भगवान से क्रोध। इसमें मीराबाई भी आई थी एक बार, और सूरदास तो कई बार। स्वभाव अगर नहीं मिटता है तो कहते हैं कि स्वभाव मिट नहीं सकता तो इन्हें रूपांतर तो कर सकते हैं आप। तुलसी बाबा कहते हैं जैसे आटा को सीधे आप ऐसे मुंह में डालिए, कोई स्वाद नहीं, उसको क्रोध मानिए। लेकिन उसका रोटी तो बना लीजिए, फिर स्वादिष्ट। क्रोध सबको भगवान को सब, क्रोध, लोभ, मोह, सबको आप, काम। तुलसी बाबा से इतना बढ़िया तुलसी, कामी नारी प्यारी जिमी, जो मेरा काम है हे भगवान, उसको आप, वो काम कैसा? सिर्फ नारी में जो है मेरा, नारी के प्यार में, उसी को आप अपने में लीजिए ना भगवान। समर्पित करना इसको कहते। शांति प्राप्त होगी। मेरा काम आपके लिए प्रेम बन जाए हे भगवान। शांति प्राप्त होगी। तो अब देखो, लकड़ी से ही किवाड़ बनता है, और लकड़ी से ही खिड़कियों बन जाता है, लकड़ी से ही कुर्सी भी बन जाता है। हम लोग कुर्सी को लकड़ी नहीं कहकर कहते कुर्सी मेरा कहाँ गया। सोना से ही अंगूठी बन जाता है, सोना से ही जंजीर, वो जो पहनते हैं चेन जिसको कहते हो जंजीर,
वो बन जाता, बहुत सारा चीज़। लेकिन हम लोग उसका नाम लेके खोजते हैं संसार में। सोना मेरा ये नहीं कहते, सोना मेरा कहाँ गया। मतलब है कि ये सारा जगत, संसार, ये लकड़ी, ये अंगूठी, ये लकड़ी कहते हैं, ये कुर्सी, अंगूठी इत्यादि जितने भी जड़ पदार्थ भी देखो तो भगवान के ही रूप। जैसे वो सोना से बना है सब, लेकिन सोना पर ध्यान किसी का नहीं है, लकड़ी पर ध्यान किसी का नहीं है, संसार पर ध्यान है सब, परमात्मा पर ध्यान ही नहीं है, जिससे ये संसार जगत की रचना हुई है। एक बार मीरा वृंदावन में गई, वहाँ एक बहुत बड़े संत थे उस समय में, उनका नाम था जीव गोस्वामी जी, बहुत पहुँचे हुए, चैतन्य महाप्रभु के ही शिष्यों में से। तो मालूम हुआ गुरु जी को कि मीरा आ रही है, शिष्यों को कहा कि पर्दा डाल दो। जब मीरा आई, हमको मिलना है, शिष्यों ने कहा नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो स्त्री से नहीं मिलते, स्त्री को नहीं देखना चाहते। इस तरह का भाव आप में कैसे? मीरा प्रश्न कर दी शिष्यों से कि मैं तो यह जानता था आज तक कि वृंदावन में सिर्फ एक पुरुष है, उनका नाम है कन्हैया, बाकी सब तो गोपी यहाँ पर बसते हैं। पहली बार आज मुझे मालूम हुआ कि, जोर से कह रही थी, जीव गोस्वामी जी के कानों में ये बात चली गई। तुरंत पर्दा हटाया उन्होंने, बड़े लज्जा से, शर्म से माथा झुक गया। सच्चाई को हम लोग नहीं जानना चाहते। लकड़ी से बना हुआ सब चीज़ है, लेकिन लकड़ी को नहीं हम जानना चाहते। हम सोना से बना हुआ उसको नहीं जानना चाहते। हम उस वस्तु विशेष में आकर्षित हो जाते, जो अलग अलग नाम लेकर के चलाया है, उसी से बना हुआ है। संसार जो है वो परमात्मा से बना हुआ है। परमात्मा को, ये स्त्री, ये पुरुष, मीरा का कटाक्ष क्या था? ये स्त्री पुरुष कौन है? तो सब भगवान है। भगवान ने ही ऐसा रूप बना लिया है, और बनाया इसलिए है कि ताकि तुम संसार में असंग हो करके मेरे पास आने का जितना भी साधन है उसको तुम प्रयोग करो। इसलिए नहीं कि उसमें फंस जाओ। तो ये विषयों का उतना ही सेवन करना, हम फंसते चले जाते हैं। नामदेव जी नाम के महाराज एक साधु, बहुत बड़े साधु, उनके कुटिया में आग लग गई। कल भी हम बताए थे कि गोरखपुर के जो भाई जी महाराज थे, उनके कुटिया में आग लगी थी। भाई जी दौड़ के गए, मिश्री और घी का हवन करने लगे। ये नामदेव जी महाराज की कुटिया में आग लग गई। लोग दौड़ा, वो भिक्षा लाने गए थे, सारा सामान कुटिया से निकाल के बाहर किया। नामदेव जी महाराज पहुंच गए, कहा क्या कर रहे हो? ये अग्नि देवता अपने सेवक से मिलने के लिए आए। अग्नि भगवान, भगवान आए हैं अग्नि रूप में। अभी तुम कथा सुनोगे, अग्नि से क्या शिक्षा। भगवान आए हैं अग्नि रूप में सेवक से मिलने के लिए। अरे क्या कर रहे हो? और जो सामान बाहर रखा था सबको उठा करके, ये लीजिए प्रभु आप प्रसन्न होइए, ये लीजिए प्रभु आप प्रसन्न होइए। उसके बाद जब सब धर दिया, लोग अचंभित, पगला गया है। उसका भिक्षा का जो अन्न लाए थे वो दे दिए, वस्त्र धर दिए,
और आकाश के नीचे सो गया। सब लोग चला गया, ये पागल है जी, छोड़ो। और रात में क्या हुआ, भगवान रुक्मिणी जी के साथ आए, सोए हुए नामदेव जी के चारों तरफ कुटी बना दिया, कुटिया बना दिया। वो परन कुटी इतना सुंदर, लोग अचंभित कल होके जो देखा। राम कृष्ण विठल, राम कृष्ण विठल, विठल विठल जो गाते नामदेव जी का ये भजन। एक बार विचरते हुए गए, इस भजन को गाते हुए जा रहे थे, कहीं रात्रि हो गई। लोगों से पूछा कि भाई इस जंगल में ये जो है छोटा सा घर है, इसमें हम जा सकते हैं? नहीं जाइए, भूत है, प्रेत है वहाँ। कहा अच्छी बात है। देखो हर चीज में भगवान का दर्शन, हम बस यही तो उदाहरण दे रहे हैं। अग्नि में भगवान का दर्शन, ऐसे संत हुए। पुरुष स्त्री में भेद कर रहे थे, उतने बड़े संत थे वृंदावन में। मीरा जी ने उनको शिक्षा दिया। यहाँ तो सिर्फ कृष्ण ही पुरुष है, बाकी सब तो गोपी है। उस कुटिया में गए नामदेव जी महाराज, और वो जो भजन करने लगे तो बहुत काला धुंधुकार रात में एक विशाल आकृति सामने आया। तो भजन को उन्होंने बड़ा हंस दिए, भजन को बदल दिया। भले पधारे मेरे लंबक नाथ, भले पधारे मेरे लंबक नाथ। अब तो वो भगवान ही तो थे, अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए प्रेत के रूप में आ गए थे। जैसे भजन शुरू किया, भगवान अपने रूप में आ गए। देखो सूत्र क्या हुआ कि प्रेमहीन दृष्टि से देखा गया। प्रेमहीन दृष्टि से, तुम अपनी दृष्टि पर ध्यान दो। प्रेमहीन दृष्टि से देखा गया परमात्मा। लेकिन हमारे पास प्रेम नहीं है, प्रेमहीन हम हैं। जगत हो जाता है, परमात्मा है लेकिन हमें, हमारे लिए जगत हो जाता है। और प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखा गया जगत परमात्मा हो जाता है। ये सूत्र हुआ। आप अपने दृष्टिकोण सुधारिए। जगत और परमात्मा में आप भेद क्यों कर दिए? दोनों तो एक हैं। प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना, तुलसी बाबा। आप भेद बुद्धि ना कीजिए। यही मूल कारण है आपका, जो भी जो हम सुन रहे थे, ये विषयों से हो जाता है। बुद्धि हमारी विकृत हो जाती है, मन चंचल हो जाता है, हम अधिक विषय लेने लगते हैं, वाणी हमारा व्यर्थ हो जाता है। शरीर के बाहर रहने वाले वायु से मैंने यह सीखा कि जैसे वायु को अनेक स्थानों में जाना पड़ता है, तुम भी विचरते हो, वायु की तरह तुम भी बहुत जगह विचरते हो, परंतु वह वायु कहीं भी आसक्त नहीं होता। हम हर जगह आसक्त हो जाते हैं। वायु किसी का भी गुण दोष नहीं अपनाता। वैसे ही साधक पुरुष भी आवश्यकता होने पर विभिन्न प्रकार के धर्म और स्वभाव वाले विषयों में जाए, परंतु अपने लक्ष्य पर स्थिर रहे।
लक्ष्य उसका नहीं छूटना चाहिए। लक्ष्य तो मेरा एक ही है, भगवत प्राप्ति। किसी के गुण या दोष की ओर झुक न जाए, किसी से आसक्ति या द्वेष न कर बैठे। गंध वायु का गुण नहीं, पृथ्वी का गुण है। परंतु वायु को गंध का वहन करना पड़ता है। गुण है पृथ्वी का, गंध जो है। पृथ्वी में 5 गुण, 1 घटा 2 वायु, 4 गुण जल, 3 गुण ऐसे करके अग्नि, 2 ऐसे आकाश, 1 गुण ऐसे करके गुण घटता जाता है 5 पंच महाभूतों में। ये पृथ्वी का गुण है गंध। लेकिन वायु को गंध का वहन करना पड़ता है। ऐसा करने पर भी वायु शुद्ध ही रहता है, आसक्त नहीं होता वो। जैसे कमल जल से, वैसे ही साधक का जब तक इस पार्थिव शरीर से संबंध है तब तक उसे इसकी व्याधि, पीड़ा और भूख प्यास आदि का भी वहन करना पड़ता है। आप शरीर जब तक धारण किए हुए हैं तो उसमें व्याधि होगी, पीड़ा होगी, भूख प्यास आएगा, तो सबको वहन करना पड़ता है। परंतु अपने को शरीर नहीं मान लीजिए। तो आत्मा के रूप में देखने वाला साधक शरीर और उसके गुणों का आश्रय होने पर भी उनसे सर्वथा निर्लिप्त रहता है। राजन, जितने भी घट, मठ आदि पदार्थ हैं, वे चाहे चल हो या अचल, उनके कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होने पर भी वास्तव में आकाश की बात अब कर रहे हैं। आकाश एक और अखंड ही है। वैसे ही चर अचर जितने भी सूक्ष्म स्थूल शरीर हैं, उनमें आत्मा रूप से सर्वत्र स्थित होने के कारण ब्रह्म सभी में है। साधक को चाहिए कि सूत के मणियों में व्याप्त सूत के समान, ये कपड़े में जो सूत है, सूत के मणियों में व्याप्त सूत के समान आत्मा को अखंड और असंग रूप से देखे। वह इतना विस्तृत है कि उसकी तुलना कुछ कुछ आकाश से ही की जा सकती है। इसलिए साधक को आत्मा की आकाश रूपता की भावना करनी चाहिए। हम लोग जो भजन गाते थे उसी भजन को गाएं आज भी कि दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है, जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है, उन्हीं पतितों को तुम पावन बना दोगे तो क्या होगा। दशा मुझे दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण